वीडियो है आज का झारखंड के इतिहास के बारे में। और झारखंड के इतिहास के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में, जिसका प्रथम विद्रोह जो है वो ढाल विद्रोह है और इसका पीरियड जो है वो 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक के बीच का है, यानी लगभग 10 सालों का है। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में, हरि बाबा आंदोलन तक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन पर भी हम लोग बातें करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको जो वीडियो नए बनने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत से पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ढाल विद्रोह के पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ लेते हैं, हल्का सा इसका पृष्ठभूमि जान लेंगे, फिर कारण जान लेंगे, उसके बाद उसका फलस्वरूप क्या क्या घटना होती है, क्या क्या समझौते हुए होते हैं, वो सभी जान लेते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जगन्नाथ ढाल जो है उसको अपदस्थ करके नीमू ढाल को वहाँ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और किस तरह से वहाँ पे पैसे यानी कि कर को बढ़ाया जाता है, और फिर उसका कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी आते हैं, और ये सभी जो है वो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक धैर्य रूप से बनाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि जो भारत का इतिहास में जो है उसमें अभी तक यानी 1767 से पहले दो जो है वो विद्रोह हो चुके होते हैं, और इसका जो प्रभाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा झारखंड पर पड़ने वाला होता है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक सक्रिय रूप से झारखंड में स्थापित हो चुकी होती है, और वो अपने विस्तार की नीति को बहुत ही बखूबी से अपना रही होती है अभी तक के पीरियड तक, यानी 1767 के ईस्वी तक। सभी राजाओं को अपदस्थ करके उसके जगह पर उसको मोहरा बना के और नए नए टैक्सेस के रेट को लगाया जा रहा है, जुल्म ढाया जा रहा था, और इसी पे ढाल विद्रोह हो जाता है ढाल लोगों के विरुद्ध। तो आखिर ये ढाल जगह कहाँ है? ये सिंहभूम का क्षेत्र में पड़ता है। ढाल जगह जो है वो सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां ये सभी आते हैं। और इन जगह पर अलग अलग राजाओं के शासन हुआ करते थे, जैसे कोल्हान क्षेत्र में आपका हो लोगों का हो गया, सरायकेला खरसावां में पोरहाट के जगह पर सिंह राज का हो गया, सिंह का राजा हो गया। फिर ईस्ट सिंहभूम में आपका अभी ढाल भूम में उसको ढाल भूम कहा जाता था, और वहाँ पे ढाल शासक हुआ करते थे। तो इस तरह से अच्छा बात करते हैं कि एक कंपनी जो है वो बंगाल को अपने अधीन में ले लेती है। ठीक है, अभी तक जो दो लड़ाइयाँ मैंने बताया उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पलासी का युद्ध होता है एक, जिसमें 1757 ईस्वी को होती है। बंगाल के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, उसको कंपनी के द्वारा हरा दिया जाता है और बंगाल पर आंशिक रूप से वो अपना आधिपत्य कर लेते हैं। और दूसरा जो लड़ाई होता है वो होता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में होता है, और इसमें बंगाल के नवाब, अवध का नवाब और मुगल की सेना संयुक्त रूप से लड़ती है और कंपनी के द्वारा उनको फिर भी हरा दिया जाता है। और इस लड़ाई में अग्रणी को रहते हैं अंग्रेज की तरफ से, तो वो रहते हैं हेक्टर मुनरो, जो कि जीत जाते हैं, और ये तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है। अच्छा, हार जाने से क्या होता है कि बंगाल पर जो है कंपनी का अधिकार हो जाता है, पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। अच्छा, बंगाल कहने का मतलब होता है उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, आज का जो झारखंड और बांग्लादेश के भी कुछ प्रदेश आ रहे होते हैं। और क्या बात करेंगे हम इसमें कि क्या बंगाल की तरह यानी बाकी राज्यों की तरह, या फिर आप बात करते हैं पूरे इंडिया के और भी क्षेत्र के जैसा, क्या झारखंड में भी ऐसे ही प्रभावित है यहाँ के अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए नियम कानून? तो जी स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि झारखंड में बाकी जैसे क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पे किसी भी राजा का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं बन पाया था। ठीक है, चाहे सल्तनत काल की हम बात करेंगे, चाहे मुगल काल की बात करें, या तो फिर बंगाल के नवाब जब होते हैं तब की बात करें, किन्हीं के द्वारा पूर्ण रूप से अधीन झारखंड को नहीं कर पाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि सैनिक दबाव जब होता है, कभी कभी होता था, तो थोड़े बहुत समय के लिए झारखंड में नियंत्रणाधीन हो जाते थे, परंतु जैसे ही समय मिलता था ये पुनः अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे, क्योंकि झारखंड को शुरू से ही एक स्वायत्तता के रूप में वो अपने आप को पसंद कर रहा होता है। तो जैसे इसको मौका मिलता है ये तुरंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। और इसी के क्रम में ढाल विद्रोह हो जाता है। क्यों होते हैं? क्योंकि अब हम लोग कारण देख लेते हैं।
तो क्या होता है कि जब स्वतंत्र घोषित करने का जो आदत होता है वो तो होते रहता है, और उस समय ढाल क्षेत्र का एक राजा रहते हैं जगन्नाथ ढाल, ठीक है। और इन पर भी कंपनी का जो एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जो कि मिदनापुर कंटेनमेंट से आते हैं, और वो होता है फर्ग्यूसन। वो क्या करते हैं कि ढाल राजाओं से टैक्स के लिए सैनिक भेजते हैं, और उस समय जो ढाल का राजा हुआ करता था जगन्नाथ ढाल, उसको 5500 रुपये टैक्स करने के लिए मना लेते हैं। अच्छा, 5500 रुपये टैक्स करने के लिए मना लेते हैं, ये कुछ दिन तक देते भी हैं, लेकिन जब ये बंद कर देते हैं देना, तब ये विद्रोह हो जाता है। बंद करने पर क्या होता है कि अंग्रेज के द्वारा यानी कंपनी के द्वारा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया जाता है। उनको कहता है कि आप इस यहाँ के राजा बनने के लायक नहीं, आप साइड हो जाइए। और वहाँ का एक चमचा जैसा एक शासक होता है नीमू ढाल, उसको वहाँ का शासक ने घोषित कर देता है और उसको टैक्स में बांध देता है। अच्छा, जगन्नाथ ढाल जो होते हैं वो जनता के प्रति अच्छा स्वभाव वाले होते हैं और एक योग्य शासक भी रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जनता में भी आक्रोश फैल जाता है और हो जाता है एक बड़ा सा विद्रोह। और ये विद्रोह जो होता है इसको अपदस्थ राजा के, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि कौन सा अपदस्थ राजा के द्वारा विद्रोह किया गया था झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इसमें अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल होते हैं, और राजा न होते हुए भी इन्होंने विद्रोह करते हैं, अपदस्थ होके भी इन्होंने विद्रोह करते हैं। इसका साथ देते हैं पूरा वहाँ के नागरिक, और इनका ये जो है वो नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक व्यापक विद्रोह छिड़ जाता है, और ये विद्रोह जो है वो बहुत लंबा समय तक चलता है, यानी कि 10 वर्षों तक। छोटा पीरियड नहीं होता है 10 वर्ष, बहुत काफ़ी लंबा टाइम होता है 10 वर्ष। लगभग 1767 ईस्वी से 77 ईस्वी तक ये विद्रोह चलता है। और तब जब कंपनी को पता चलता है कि नहीं, अब इस विद्रोह को दमन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो कंपनी के द्वारा भेजा जाता है अपने 2 होनहार ऑफिसर्स को, जिसका नाम रहता है एक लेफ्टिनेंट रुक, कहीं कहीं इसको रूट भी कहा जाता है, और एक है चार्ल्स मॉर्गन। लेकिन ये दोनों जो है इस विद्रोह को दमन करने में, इस विद्रोह को दबाने में असफल रहते हैं। फाइनली कंपनी को लगता है कि अब इनको जो है वो जगन्नाथ ढाल को से समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज का ये नीति भी रहा है कि जहाँ पे वो नहीं समझते थे, नहीं सकते थे, वहाँ वो थोड़ा सा झुक जाते थे, थोड़ा नरम हो जाते थे, फिर उस पर अटैक करते थे। इसी की वजह से तो इतना ज़्यादा विस्तार कर पाए थे ना, और हमें इतना दिन तक पूरे भारत को बंदी बना के या फिर काबू में रख सके थे, क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा इस तरह का था। तो इस तरह से उन्होंने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा फिर से घोषित कर देता है, और इससे क्या होता है कि जो जनता के द्वारा जो आक्रोश रहता है वो थोड़ा शांत हो जाता है, और विद्रोह भी लगभग शांत ही हो जाता है। अच्छा, क्या सिर्फ राजा घोषित करने से ही हो जाता है? जी नहीं, पहले भी जगन्नाथ ढाल 5500 रुपये दे रहा होता है, लेकिन अब उसको कंपनी के द्वारा 1500 रुपये कम करके 4000 रुपये टैक्स के रूप में उनको देना पड़ जाता है। यानी ढालभूम का जो नया राजा बनता है जगन्नाथ ढाल, फिर से उसको कंपनी अब बोलती है कि आप हमें 4000 रुपये टैक्स देंगे पर एनम, जो कि पहले 5500 था, ठीक है। और यही जो 4000 रुपये था इसको फिर 1780 ईस्वी में बढ़ा दिया जाता है, 267 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, और 4267 रुपये कर दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम कहाँ से हो रहा है, तो सिंहभूम के क्षेत्र की ओर से हो रहा है, ठीक है। सिंहभूम कहने का मतलब ये है कि उसमें मिदनापुर वगैरह का भी, कुछ बंगाल का भी एरिया आ जा रहा था। आपका इधर वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सब सारे आ जाते हैं, वो सारे सिंहभूम में आ जाते थे। सिंहभूम, ढालभूम, ठीक है, एक मानभूम। तो यहाँ से कहाँ से हो रहा है? सिंहभूम की तरफ से हो रहा था इसका प्रवेश। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये अभी जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा था कि झारखंड में अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था। तो राइट आंसर आप लोग मारे ही होंगे सभी कि ये सिंहभूम की ओर से हुआ था। और ये विद्रोह जो है वो, इस विद्रोह का अर्थ निकाला गया बाद में कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ठीक है। और ये जो विद्रोह था ये अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह हुआ कहलाया, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में प्रथम विद्रोह कहलाया। अच्छा, इस वीडियो की खास बात एक और होती है कि ढाल लोगों की मुख्य देवी होती है। एक्चुअली में ढाल लोगों की से रिलेटेड एक खास पॉइंट ये है कि ढाल लोगों की एक मुख्य देवी होती है उस वक्त रंकिनी देवी, माँ रंकिनी देवी, जो कि महुलिया पहाड़ पर स्थित रहती है। और ये महुलिया पहाड़ जो अभी वर्तमान में वो महुलिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ की जो माता रंकिनी देवी होती है, इनको खुश करने के लिए यहाँ पर नर बलि दी जाती थी।
जो कि कुप्रथा है। और इसी कुप्रथा को बंद करने के लिए वर्तमान समय में मोहलिया थाना जो है इसको टेक ओवर कर लिया गया है और इस मंदिर को संरक्षित कर दिया है, ताकि इस प्रकार की जो कुप्रथा है वो प्रचलित में ना रह पाए। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर लाइक करिए। लाइक करने से हमें पावर मिलती है, ठीक है। और फिर नए वीडियो के लिए आप ज़रूर से चैनल पे अपडेट रहें। चलिए, थैंक यू।